हरतालिका व्रत करने वाली माताएं और बहनें प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाएं, भगवान शिव जी का सबसे पहले स्मरण करें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं। हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में सुंदर बंधनवार इत्यादि लगा करके और सुंदर पुष्प की मालाओं से सुसज्जित करके भगवान शिव की पूजा के लिए एक सुंदर मंडप तैयार करें। इसके पश्चात अपने विद्वान पंडित या आचार्य को बुला करके सुंदर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस वीडियो में हम श्री हरतालिका व्रत कथा को सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले भूत भावन भगवान भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, आपकी माया का कोई पार नहीं है, हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें? कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिल सकते हैं? भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो बहुत ही गुप्त है। वह मेरा सब कुछ है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम अर्थात सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे तो वेद पुराणों में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। हे प्रिय, अब सुनो। भादव मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। देवी, तुमने इससे पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, उसी व्रत को मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, मैंने इस व्रत को कब किया था, किस लिए किया था, यह भी सुनने की इच्छा मेरे मन में जागृत हो रही है। कृपया करके वह सारी बातें मुझसे बताएं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक पर्वत है, जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहां विचरण करते हैं, जहां देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। हे गिरजा, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते का भोजन करके तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न जल इत्यादि का त्याग करके तप करती रही। देवी, तुम्हारे पिता चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण कर दूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां पर आए। देवी, तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि नारद को सुंदर आसन इत्यादि प्रदान किया और सुंदर स्वागत किया। कहने लगे, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? आज तो मेरा अहोभाग्य हो गया कि आपका शुभागमन हमारे यहाँ पर हुआ है। कहिए, क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु जी के द्वारा भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की का उत्तम वरदान करो। आपको तो पता है, ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि इन्हीं सभी देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी नहीं है। इसलिए आप मेरे मत से अपनी पुत्री का दान भगवान श्री विष्णु श्री हरि को कर दो। हिमांचल राज बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी कार्य के लिए ही आपका हमारे यहाँ शुभागमन हुआ है, यह तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं निश्चित ही अब ऐसा ही करूँगा। हिमांचल राज के इस प्रकार के वचन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित ही अब सफल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ ही करूंगा। इधर नारद जी के अंतर ध्यान होते ही हिमांचल राज ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता हिमांचल राज के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर आ गईं और पृथ्वी पर गिर करके अत्यंत ही दुखित होकर के विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो रही हो, बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, मेरे मन की अभिलाषा है, मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, परंतु मेरे पिताजी भगवान श्री हरि को मेरा वरण करना चाहते हैं। अब मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ से नहीं होगा, इसी कारणवश मैं दुखी हो रही हूँ और निश्चित ही मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। पार्वती के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उनकी सखी ने कहा, देवी, जिस वन में पिताजी ने तुमको कभी न देखा हो,
जो निर्जन हो उसी स्थान पर तुम चली जाओ। पार्वती की सखी ने जैसा कहा था वैसा ही पार्वती जी ने किया और वह एक निर्जन स्थान को चली गईं। इधर पार्वती के पिता हिमांचल राज, उन्होंने जब देखा कि मेरी पुत्री कहीं चली गई है या फिर किसी ने उसका हरण कर लिया है तो वह अत्यंत ही दुखी होने लगे। यहाँ वहाँ पुत्री का अन्वेषण करने लगे। उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उन्होंने नारद जी को भी आश्वासन दिया था और यह कहा था कि भगवान श्री हरि विष्णु से उनका मैं विवाह निश्चित ही करूंगा। इसी बात को सोच सोच करके वह बहुत ही चिंतातुर होने लगे और वह मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए। हिमांचल राज के मूर्छित होते ही उनके समस्त सेवक हाहाकार करते हुए दौड़ते भागते हुए उनके पास आए। जैसे ही हिमांचल राज की मूर्छा नष्ट हुई वैसे ही गिरिराज से समस्त सेवकों ने प्रश्न किया कि आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो, क्या कारण है, आपकी अचानक ऐसे तबीयत कैसे खराब हो गई। हिमांचल राज बोले, मेरे दुख का बस एक ही कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या कहीं चली गई है। लगता है उसका कोई हरण कर ले गया है। न जाने वह कहाँ चली गई, न जाने वह कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी, कहीं किसी राक्षस ने तो नहीं मार डाला। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, इस प्रकार से तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी होकर के अपने समस्त सेवकों के साथ तुमको यहाँ वहाँ वनों में जाकर के ढूंढने लगे। देवी, तुम भी अपनी सखियों के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई थी। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां पर तुमने अन्न इत्यादि का परित्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहती थी। उसी स्थान पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। उसी रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखी दोनों वहाँ पर पूजन करती थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। तब तुमने कहा था, हे देवों के देव महादेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएं। देवी, आपके इस प्रकार के वचनों को सुनकर के मैंने आपको तथास्तु कह दिया था। इस प्रकार का वचन देकर के देवी मैं पुनः अपने कैलाश पर्वत को लौट आया था। प्रातः काल होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में तुमने विसर्जित कर दिया था। देवी, इस प्रकार से तुमने एक बहुत ही कठोर तप को किया था और इसी तप को करते हुए तुम्हारे पिता हिमांचल भी उसी वन में तुमको ढूंढते ढूंढते आ पहुँचे थे। नदी के तट पर उन्होंने दूर से ही दो कन्याओं को देखा और वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके अत्यंत ही रुदन करने लगे। हिमांचल राज बोले, पुत्री, इस घनघोर जंगल में तुम क्यों चली आई हो? पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपने इस शरीर को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया था। हिमांचल राज को जब यह पता चला कि हमारी पुत्री के हृदय में भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की इच्छा है तो उन्होंने आश्वासन दिया, हे पुत्री, जिसमें तुम्हारा सुख है, जैसा तुम चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। कृपया करके अब हमारे साथ अपने घर को लौट चलो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, इस प्रकार से तुम्हारे पिता तुमको उस घनघोर जंगल से वापस लेकर के और पुनः अपने घर को वापस आ गए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। देवी, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको आज मेरा यह अर्धासन प्राप्त हुआ है। देवी, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है और यह सबसे गुप्त था, जो आज मैंने तुमसे कह दिया। देवी, सखियों के द्वारा तुम्हारा हरण हुआ और सखियों के कारण ही तुम वन में चली गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे अभी इसकी विधि आपने नहीं बताई। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सारी बातें भी बताइए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। सुंदर केले के खम्भों का मंडप तैयार करके सुंदर वंदनवार इत्यादि से पुष्पों की माला से सुशोभित करके सुंदर एक मंडप बनाना चाहिए और उस सुंदर मंडप में गौरी शंकर भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। सुंदर विधि विधान से पूजन इत्यादि करके, गीत गायन इत्यादि करके रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। नारियल, सुपारी, लौंग इत्यादि इन सभी फलों को एकत्रित करके मंत्रों द्वारा पूजन करके समर्पित करना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही 7 जन्मों तक
सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत को करने में निराहार और निर्जला रहा जाता है, तभी इस व्रत को करने का फल प्राप्त होता है। जय माता रानी।